बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.10 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17। स्टेटमेंट इज टू डू अ पीस ऑफ वर्क A takes 10 days more than B. Together they finish the work in 12 days. How long would B take to finish it alone? स्टूडेंट्स, यहां पर बात की जा रही है एक अमाउंट ऑफ वर्क की जिसे दो लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। हमें मालूम करना है कि जो मिस्टर बी है वो कितने दिनों में इस अमाउंट ऑफ वर्क को अकेला परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पर यह भी बताया गया है कि जो ए है वो बी से 10 दिन ज्यादा लगाता है। अगर हम लेट कर लें कि बी के नंबर ऑफ डेज हैं एक्स, तो ए के नंबर ऑफ डेज होंगे x प्लस 10। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो 12 डेज में इस जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, आइए इसका प्रोसीजर बताता हूं। हम लेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क जो परफॉर्म की जानी है, उसको हम लेट कर लेते हैं W। अभी हम W इसे क्यों लेट कर लें ये भी देखिएगा। लेट अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू W। ये है वो अमाउंट ऑफ वर्क जो कि परफॉर्म करनी है। फर्दर लेट B takes number of days is equal to X। B X डेज लेगा इस काम को कंप्लीट करने के, तो इस बुनियाद पर देन A takes number of days। हमें गिवन है कि A जो है वो 10 दिन ज्यादा लेगा। अगर B ले रहा है X डेज तो उसके होंगे X प्लस 10। स्टूडेंट्स, अब हम 1 डेज वर्क की तरफ जाएंगे। फर्ज करें कि कोई काम है, आप उसे 10 दिन में मुकम्मल करते हैं, फर्ज करें, तो एक दिन में कितना काम हुआ यह आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई अमाउंट ऑफ वर्क है, आप उसे 10 दिन में मुकम्मल करते हैं। चले मैं मजीद आसान बनाता हूं। एक मैसन है, वो 5 दिन में 5000 ईंटें लगा देता है एक दीवार बनाने के लिए। 5 दिन में 5000 ईंटें, तो एक दिन में उसने कितनी ईंटें लगाई होंगी जी? 5000 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क है W, जो 5000 ईंटें हैं उसकी जगह पर मैंने कर दिया W, और नंबर ऑफ डेज है एक दफा X और एक दफा है X प्लस 10। अगर हम यहां पर लिखें 1 डेज वर्क ऑफ B, वन डेज वर्क ऑफ B होगा W डिवाइडेड बाय X। ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ये B के नंबर ऑफ डेज, इससे आ जाएगा 1 डेज वर्क ऑफ B। इसी पैटर्न पर 1 डेज वर्क ऑफ A, इट विल बी W डिवाइडेड बाय X प्लस 10। और याद रहे कि ये बात हो रही है कि अगर ये अकेले अकेले काम करें। स्टूडेंट्स, ये आ गया 1 डेज वर्क ऑफ B, ये आ गया 1 डेज वर्क ऑफ A। अब हमें एक और बात भी यहां पर बताई गई है कि टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। 12 दिनों में वो इकट्ठे अगर काम करें तो काम खत्म करते हैं। इस सूरत में अगर हम उनका इकट्ठा एक दिन का वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये होगा W डिवाइडेड बाय 12। लेकिन हम यहां से भी दोनों का 1 डेज वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये B का 1 डेज वर्क, ये 1 डेज वर्क ऑफ A। यहां से भी हम दोनों का इकट्ठा 1 डेज वर्क बना सकते हैं। वन डेज वर्क ऑफ बोथ A and B इज इक्वल टू
1 day's work of B is W over X, और 1 day's work of A is W over X plus 10. स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जरा नाम दे दें 1 का। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों इकट्ठे अगर काम करें तो वो काम 12 दिन में खत्म करते हैं। ऑल्सो गिवन टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 12 days। अगर वो इकट्ठे काम करें तो 12 दिन में काम खत्म करते हैं। इस सूरत में उनका 1 day's वर्क क्या होगा, यानी यहां पर भी हम लिखेंगे 1 day's वर्क ऑफ बोथ A and B is equal to amount of work at W divided by 12। स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 में देखें हमें क्या गिवन है, 1 day's वर्क ऑफ बोथ A and B। ये भी 1 day's वर्क ऑफ बोथ A and B। तो क्या कर सकते हैं हम जी, बाय 1 and 2 हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे बाय 1 and 2। W over X plus W over X plus 10 is equal to W over 12। स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनफैक्ट हमें फाइंड आउट करनी है X की वैल्यू, और X है नंबर ऑफ डेज फॉर B टू फिनिश द जॉब। अब यहां W का हमने सिर्फ यूजेज इसलिए किया था कि ताकि हम 1 day's वर्क कैलकुलेट कर सकें। हम अमाउंट ऑफ वर्क को कोई नाम दे दें ताकि हमें 1 day's वर्क लिखने में इनफैक्ट आसानी हो। हमारा W के साथ इनफैक्ट कोई लेना देना नहीं, हमें अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड आउट भी नहीं करना। तो यहां से अब W से जान छुड़ाई जा सकती है। अगर हम पूरी इक्वेशन को W से डिवाइड कर दें तो W फारिग, हम सिंपली यहां लिखेंगे 1 over X प्लस 1 over X plus 10 is equal to 1 over 12। W को सिर्फ हमने रेफरेंस के तौर पर यूज किया अमाउंट ऑफ वर्क को मेंशन करने के लिए। अब क्या करें जी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, शाबाश जी। लेफ्ट साइड पर आपका दिल चाह रहा है एलसीएम लेने को, तो ले लें। एलसीएम है हमारा x इंटू एक्स प्लस 10। x कैंसल इट विल बी x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 कैंसल इट विल बी x इज इक्वल टू 1 over 12। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये 2x प्लस 10 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बुनियाद पर 12 मल्टीप्लाई होगा। 12 इंटू 2x प्लस 10 और राइट साइड पर 1 मल्टीप्लाई होगा x इंटू x प्लस 10 के साथ। नेक्स्ट स्टेप, शाबाश जी, मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली इट विल बी 24x प्लस 12 into 10 is 120 is equal to x square plus 10x। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। x square plus 10x माइनस 24x दूसरी तरफ माइनस 24x और ये 120 दूसरी तरफ माइनस 120, माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जी, हमारी आ गई फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जरा सोचें क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। हमें प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए माइनस 120 और सम या डिफरेंस चाहिए माइनस 14। शाबाश, दो नंबर्स जी, एक है 20 और दूसरा 6। अब यहां माइनस 14 लाना है तो माइनस 20 प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 20 प्लस 6 कॉमन,
x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x माइनस 20 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, जिस फैक्टर में जिस फैक्टर में वेरिएबल मौजूद होगा आप उसे इक्वल टू 0 जरूर लेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -6 और यहां से x की वैल्यू आ गई 20। स्टूडेंट्स, अगर तो हमें सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ये दोनों सॉल्यूशंस सही हैं, x की ये दोनों वैल्यूज जायज हैं, लेकिन हमारे लिए x कुछ और है। हमने x को एक रोल दिया था और x है नंबर ऑफ डेज फॉर b टू फिनिश द जॉब। अब नंबर ऑफ डेज माइनस में नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं होते नंबर ऑफ डेज। दिस आंसर विल बी एडमिसिबल एंड दिस इज नॉट एडमिसिबल। हम यहां लिखेंगे नॉट एडमिसिबल। Because x is number of days, ये हमारे लिए है जायज वैल्यू। इसके बारे में अब हम कंक्लूजन दे देंगे। हेंस हमने x को कहा था b takes number of days, hence b takes number of days is equal to 20। यही हमें मालूम करना था और यह हम कंप्लीट कर चुके। स्टूडेंट्स, बी ले रहा है 20 डेज उस अमाउंट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हमें ए के बारे में बताया गया था कि वो 10 डेज ज्यादा लेता है। इसका मतलब है कि वो कितने लेगा जी। अगर हमें ए के बारे में भी पूछा जाता तो हम इस एक्सप्रेशन में ऐड करके एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करते 20 प्लस 10 तो ए के नंबर ऑफ डेज आ जाते 20 प्लस 10 दैट विल बी 30 डेज। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 18 भी इसी टाइप का है, सिर्फ चेंज क्या है मैं आपको वो बता देता हूं ताकि आप खुद परफॉर्म कर लें। वहां पर हमें कहा गया है ए टेक्स ट्वाइस नंबर ऑफ डेज मोर देन बी, यानी बी से ट्वाइस डेज लेता है ए जो है। तो अगर हम बी को एक्स लेट करेंगे तो ए के नंबर ऑफ डेज उस सूरत में क्या होंगे जी, इट विल बी 2x। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेगा। इसी तरह आप अमाउंट ऑफ वर्क को डब्ल्यू लेट कर लीजिएगा। आप प्रॉब्लम नंबर 18 को खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 20. Statement is, a man invests rupees 100,000 in two companies. His total profit is rupees 5,060. If he receives rupees 1,980 from one company and at the rate 1% more from the other, find the amount of each investment. Students, यहां पर एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसने 100,000 रुपीज दो कंपनीज में इन्वेस्ट किए। हमें दोनों कंपनीज में उसने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की ये मालूम करनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। 100,000 रुपीज जो उसने दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट किए, उसकी बुनियाद पर दोनों कंपनी से जो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ वो है 5,060 रुपीज। हमें बताया गया कि अगर एक कंपनी से उसे 1,980 रुपीज प्रॉफिट हुआ और दूसरी कंपनी के बारे में बताया गया कि उसका प्रॉफिट 1% मोर है उस कंपनी से जहां से उसे 1,980 मिले, दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 1% मोर है, तो इस सूरत में उसकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच कंपनी क्या होगी। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.10 का आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। आप जरा इसके स्टेप्स देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप इसे किस तरह आसान बनाएंगे जरा देखें। सबसे पहले तो हम इन दोनों कंपनीज को नाम दे देते हैं ए और बी का, ताकि हमें रेफरेंस देते हुए आसानी हो। लेट टू कंपनीज बी
ए एंड बी। चूंकि यहां पर दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दो प्रॉफिट्स हैं, इसलिए हम ए और बी उन्हें नाम दे देंगे, तो बाद में हमें प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने में आसानी होगी। टू कंपनीज बी, ए एंड बी। अब हम लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स 100,000। टोटल प्रॉफिट 5,060। प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी, एक कंपनी हम कर लेते हैं, कंपनी ए जो पहले है, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए it is 1980। प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी बी जी, टोटल प्रॉफिट है 5,060। एक कंपनी से उसे प्रॉफिट हुआ 1980, तो बी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा जी? टोटल में से इसको माइनस करेंगे, ये हमें मिलेगा 3,080। 3,080 रुपीज। स्टूडेंट्स, अब हम लेट कर लेते हैं, जो प्रॉफिट रेट है वो लेट कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें बताया गया कि एक कंपनी से जो प्रॉफिट उसे हो रहा है 1980 रुपीज, ये जो भी प्रॉफिट रेट है, दूसरी कंपनी से उसका जो प्रॉफिट रेट है वो है 1% मोर। तो हम प्रॉफिट रेट लेट कर लेते हैं। लेट प्रॉफिट रेट फ्रॉम कंपनी ए इज इक्वल टू y%। चूंकि प्रॉफिट रेट है, ये परसेंटेज में होता है कि इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ, सो मैंने उसे कह दिया y%। तो जो कंपनी बी है उसके बारे में हमें बताया गया कि 1% मोर है। अगर ए का y% है तो उसका क्या होगा जी? उसका प्रॉफिट रेट होगा y प्लस 1%। देन प्रॉफिट रेट ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू y प्लस 1%। स्टूडेंट्स, अब जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसके बारे में भी सपोजिशन करते हैं। हम लेट करते हैं कि जो कंपनी ए में उसने इन्वेस्टमेंट की वो है x। टोटल इन्वेस्टमेंट है 100,000। अगर कंपनी ए में उसने x अमाउंट इन्वेस्ट की तो कंपनी बी में कितनी होगी जी? इट विल बी 100,000 माइनस x। यानी फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, अगर एक कंपनी में मैंने 20 रुपीज इन्वेस्ट किए तो दूसरी में 100 माइनस 20 यानी 80 होंगे। अगर एक कंपनी को हम लेट कर रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट है x, तो दूसरी कंपनी में 100,000 माइनस x। लेट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज इक्वल टू रुपीज x। देन इन्वेस्टमेंट in company B will be rupees 100,000 minus x। स्टूडेंट्स, ये हमने दोनों की इन्वेस्टमेंट लेट कर ली। जब हमें x की वैल्यू मिलेगी तो वो होगी कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट, 100,000 में से x माइनस करेंगे तो वो कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी होगी। स्टूडेंट्स, हमें दोनों कंपनीज के प्रॉफिट भी मालूम है, हमें दोनों कंपनीज के प्रॉफिट रेट भी मालूम है। सो हम प्रॉफिट के लिए दोनों कंपनीज के
एक्सप्रेशंस डेवलप कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए, कंपनी ए से जो प्रॉफिट हुआ। स्टूडेंट्स, कंपनी ए की जो प्रॉफिट रेट है वो है y%। अब y% किस तरह से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? y% ऑफ जी जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की उस पर y% जो है वो प्रॉफिट हुआ। तो हम इसे लिखेंगे y% ऑफ x। अब परसेंट को हम लिखते हैं ओवर 100 की सूरत में। सो प्रॉफिट फ्रॉम वन कंपनी यानी प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो है 1980 इज इक्वल टू y% ऑफ x का मतलब y ओवर 100 इंटू x। स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा y% ऑफ x, इसको मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। आप फर्ज करें, आप कहते हैं कि मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और मुझे प्रॉफिट हुआ 15%। 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, मुझे प्रॉफिट हुआ 15%। तो आपको पता है कितना प्रॉफिट हुआ होगा? जी, इट विल बी 15 रुपीज। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 15% ऑफ 100 यानी 15% ऑफ 100, तो ये होगा 15 ओवर 100 इंटू 100। अगर हम कहते हैं 15% ऑफ 200 रुपीज इन्वेस्ट किया और 15% प्रॉफिट हुआ, तो फिर ये होगा 15% ऑफ 200। तो इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल बी 15 2s आर 30 रुपीज। 200 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो 15% प्रॉफिट होगा वो होगा 30 रुपीज। यहां पर आपके पास है जो प्रॉफिट रेट वो y% है, जो इन्वेस्टमेंट है वो है x, तो होगा y% ऑफ x। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी xy, ये xy इंटू 100 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 91980 फिर 00। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। हमारे दो अननोन्स है x और y। बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी बी, इट इज y+1% ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है कंपनी बी की? 100,000 माइनस x। ये कंपनी बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी बी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 3080 रुपीज इज इक्वल टू y+1 डिवाइडेड बाय 100। इस परसेंट की वजह से ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 100,000 माइनस x। स्टूडेंट्स, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, हम इसे लिख सकते हैं y+1 इंटू 100,000 माइनस x इज इक्वल टू 3080 और ये 2 0 साथ फर्दर अटैच हो गए। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसेस करते हैं। यहां पर 100,000 के साथ y मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 100,000 y माइनस xy, ये y x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 100,000 माइनस x, और इसको भी आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, -308,000 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास एक्स वाई की वैल्यू मौजूद है, आप वो एक्स वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो यहां से हमें एक्स या वाई की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ द अदर, यानी ये होगा एक्स वाई की मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 198,000 माइनस
198,000 प्लस 100,000 माइनस x माइनस 308,000 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी, x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और बाकी 1, 2 और ये 3 नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इट इज माइनस 198,000 प्लस 100,000 माइनस 308000। पहले लिखा 100,000 y माइनस इन तीनों का जो सम और डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो है 406,000 इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके y में एक सिंपल इक्वेशन बना लेंगे जो कि हम सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहां लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ये आ गया y, x की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं मैं 100,000 y माइनस 406,000 इज इक्वल टू 198,000। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसेस करते हैं। ये y मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 100,000 y स्क्वायर माइनस 406,000 y माइनस 198,000 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें, बड़े बड़े नंबर्स हैं, यहां पर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अगर आप देखें हर नंबर के एंड पर 3 जीरोस हैं, इसका मतलब है कि हम इन तमाम टर्म्स को 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये जो 3 जीरो हैं ये हो जाएंगे कैंसिल। हमें यहां पर मिलेगा 100y स्क्वायर माइनस 406y माइनस 198 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों इवन नंबर्स हैं, हम फर्दर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 50y स्क्वायर माइनस इट विल बी 203y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। अब यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करने की बात मैं नहीं करूंगा, उसकी वजह है कि यहां पर एक प्रोडक्ट एक बड़ा नंबर आ रहा है, सम या डिफरेंस भी एक बड़ा नंबर चाहिए, सो सोचने में मुश्किल होगी। हो सकता है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो ही ना रही हो। आप चले जाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। यहां पर आप a, b और c फाइंड आउट करें। यहां पर है a की वैल्यू 50, b की वैल्यू माइनस 203 और c की वैल्यू माइनस 99। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, y इज इक्वल टू माइनस ये b की वैल्यू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। स्क्वायर रूट ब्रैकेट माइनस 203 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट ओपन 50 ब्रैकेट क्लोज्ड अगेन ब्रैकेट ओपन माइनस 99 ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, यहां हमें मिल रहा है 247। यहां से माइनस माइनस प्लस 203 प्लस माइनस 247 डिवाइडेड बाय 52 आर 100।
स्टूडेंट्स यहां से आप समझ चुके हैं यकीनन दो केसेस बनेंगे, एक y के लिए पॉजिटिव 203 प्लस 247 ओवर 100 और दूसरा y इज इक्वल टू 203 माइनस 247 ओवर 100। पहले इसे प्रोसेस कर लें। 203 माइनस 247 डिवाइडेड बाय 100 इट इज माइनस 0.44। स्टूडेंट्स y की वैल्यू नेगेटिव, y बुनियादी तौर पर क्या था जी, ये प्रॉफिट रेट है फ्रॉम कंपनी ए, ये प्रॉफिट रेट है फ्रॉम कंपनी ए और प्रॉफिट रेट माइनस 0.44। अगर प्रॉफिट रेट ये आ रहा है तो इसका मतलब है ये तो प्रॉफिट नहीं, ये तो इनफैक्ट लॉस होगा। अगर नेगेटिव में ये y आ रहा है तो इसका मतलब है ये तो लॉस है। सो हमें गिवन है कि प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी ए हुआ था 1980 रुपीज। सो ये जो है ये हमारे लिए एडमिसिबल वैल्यू नहीं है, हम यहां लिखेंगे नॉट एडमिसिबल। प्रॉफिट रेट है तो उसे पॉजिटिव होना चाहिए था, नॉट एडमिसिबल बिकॉज इट इज प्रॉफिट रेट। इसको छोड़ दें, यहां पर आ जाएं। स्टूडेंट्स इसे प्रोसेस करते हैं। 203 प्लस 247 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 4.5। स्टूडेंट्स 4.5 वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब ये y की वैल्यू हम कहां यूज करेंगे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए? शाबाश जी, हमारे पास इक्वेशन है यहां पर दिस वन। यहां पर अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आएगी x की वैल्यू, और x बुनियादी तौर पर क्या है हमने लेट किया था यहां पर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। हमें दोनों कंपनीज की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। हम यहां लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। एक्स वाई इज इक्वल टू 198,000। यहां पर x इज इक्वल टू 198,000 डिवाइडेड बाय 4.5। 198,000 divided by 4.5. Students, it is 44,000। स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 44,000। x बुनियादी तौर पर क्या है? इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। सो हमें यहां पर कंक्लूजन देना है, यहां पर अब जगह नहीं है बोर्ड पर, आप लिखेंगे हेंस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज इक्वल टू ₹44,000। देन आप फिर लिखेंगे देन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी के बारे में हमने स्टूडेंट्स यहां पर एक्सप्रेशन बनाया था 100,000 माइनस एक्स। सो 100,000 माइनस 44,000 इट विल बी 56,000 रुपीज, यानी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी होगी 56,000 रुपीज। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ एंड। अब आप एक्सरसाइज 4.10 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स खुद प्रैक्टिस कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।